यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़े हुए तमाम मेंबर्स को कि हमने आप लोगों के लिए वीडियो भी जारी किया था चंद दिन पहले, और एक एडवाइजरी भी जारी करी थी जिसमें हमने ये क्लियर कर दिया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो सेटलमेंट ऑफर कर रही है, किसी ने भी इनके किसी भी फॉर्म पर साइन नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं कुछ अहम बातें बताना चाहूँगा। हमने कंपनी की जो नहरा शेख मैडम के जो असिस्टेंट है आयशा मैडम, उनसे बात करी, उनसे पूछा। हमने बेलापुर ऑफिस में भी बात करी, तो वहां से भी हमें ये जवाब मिला कि भाई अगर वन टाइम लेना है तो पैसा काट के मिलेगा। तो पैसा काट के क्यों मिलेगा? पैसा नहेरा शेख मैडम या उनकी कंपनी उस वक्त तक किसी भी इन्वेस्टर का, कस्टमर का काट नहीं सकती है जब तक वो लॉस डिक्लेयर ना करे। उन्हें लॉस डिक्लेयर करना होगा, कहां लॉस हुआ ये शो करना होगा। ये बिल्कुल उसूली चीज है। बिगेर लॉस शो करे, बिगेर लॉस डिक्लेयर करे, ये किसी का 1 रुपया नहीं काट सकती है। नोहेरा शेख कानूनी एतबार से, शरई एतबार से मुल्तजिम है पैसों की अदायगी के लिए। शेख मेराज रब्बानी कहां पर है जो इनकी तायद किया करते थे? कोई अता पता नहीं आज उनका। अरशद बशीर मदनी का कोई अता पता नहीं। और भी बहुत बड़े बड़े अहले हदीस उलमा है, कोई आ जाके इनके बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि ये जो कर रहे जुल्म है, अमवाल बिल बातिल ले रहे। एक तो नहेरा शेख ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। अब जब हमने इनके सामने कॉपरेट करने की बात करी, हमने कहा ठीक है आपके प्रॉपर्टीज हम बिकवा के हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा क्लियर करो, उसमें भी ये लोग गोल 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 घुमा रहे। इन्होंने हमसे ये भी कहा था कि हमारे प्रॉपर्टीज को गिरवी रखवा कर हमें लोन दिलाओ। हमने कहा ठीक है वो भी करेंगे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो दो। कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैं भी जाके रास्ते पे हम खड़े रहकर बोलेंगे भाई नोएरा शेख की प्रॉपर्टी है, उसको गिरवी रखना है। हमने कहा चलो भाई अगर प्रॉपर्टी गिरवी रखकर भी लोन लेकर बैंक से या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेकर भी अगर इन्वेस्टर्स का पैसा दिया जाता है, हम उसके लिए भी तैयार थे। अब जो है इन्होंने घुमा घुमा कर हम लोगों को बहुत हमारा वक्त भी बर्बाद किया। मैं यहां पर एक सवाल करता हूं, किस हक से आप इन्वेस्टर्स का पैसा काटने की बात कर रहे हैं? क्यों आप पैसा काटोगे? आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था नोहेरा शेख मैडम, आपने जेल में मुझसे और कई इन्वेस्टर्स जो आपसे जेल में मिलने मिलने आते थे, आपके पुणे एसोसिएशन के दलालों से आप सबसे यही कहते थे मैं बाहर निकलती मुझे 1 हफ्ता 8 दिन नहीं लगेगा पैसे देने के लिए, मैं सबका पेमेंट रिलीज करूंगी, मैं प्रॉफिट के साथ पैसा दूंगी, सबसे पहले नॉन कंप्लेनर्स को पैसा दूंगी। लेकिन आपने जिस दिन से आप जेल से बाहर निकले हो, आपने सिर्फ लोगों को मिसगाइड किया, गुमराह किया है। अपने दलाल छोड़े हुए जो हर बार अपडेट के बहाने या किसी भी ताल्लुक से सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को गुमराह करते हैं। आप अपनी किसी बात पर, किसी वादे पर सच्चे नहीं उतरे। हमें यह भी पता है, हमने कंपनी तक ये भी बात पहुंचाई कि हमें पता है कंपनी के पास क्या है और क्या नहीं है। हमें यह भी पता है कि कंपनी का पैसा कहां पर है, कंपनी की क्या क्या चीज कहां कहां पर है। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है और हम वहां तक पहुंचने भी वाले हैं। मैं हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर को यह बात बताना चाहूंगा कि आप लोग कोई भी इनका किसी भी किस्म का कोई फॉर्म, कोई डॉक्यूमेंट साइन मत करो। इनसे 100% पैसों की कैपिटल अमाउंट की रिकवरी करना है और यही फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का अज़म है। जितने भी लोग जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे, जो इन्हें स्कैम, जो इन्हें पॉन्जी कंपनी कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि नोहेरा शेख मैडम ने स्कैम किया है, लेकिन ये कंपनी पॉन्जी नहीं है। पॉन्जी कंपनी वो कंपनी होती है जो इसकी टोपी उसके सर, जिसका जमीनी सतह पर कोई बिजनेस नहीं होता है। हाँ, ये चीज है कि इन्होंने अक्सर जो पैसा है
वो गोल्ड में इनका ट्रेड बहुत ज्यादा था, प्रॉपर्टीज में, और इनके पास देने के तमाम वसाइल मौजूद होने के बावजूद भी ये इन्वेस्टर्स के मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहे। नोएरा शेख जानती कि आज 6 साल हो चुके हैं, तो लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब वो आधा पैसा कटाकर भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो कंप्लेनेंट्स को भी इन्होंने पैसे देने की जो शुरुआत करी या जो कोर्ट में प्रॉपर्टीज जमा करी, वो तब जब इनके सर पे तलवार लटकने लगी जेल में जाने की। वरना ये और मजीद उनके भी वक्त बर्बाद करने वाली थी। कंप्लेनेंट्स जो भी हो, कंप्लेनेंट्स भी हमारे भाई है, वो भी बेचारे मजलूम है, और हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह करे उनका भी जल्द से जल्द पैसा निकले, इस दलिंदर कंपनी से उनको अल्लाह ताला निजात दिला दे, और वो जिंदगी में कभी भूल कर भी इस कंपनी की तरफ ना देखे। इस्लामिक मालियात में मुझे काफ़ी खासा नॉलेज है, मैंने कई सालों तक इस्लामिक बैंकिंग में काम किया है। उस हैसियत से मैं एक बात बताता हूँ, ये बंदी जो कुछ भी कह रही है, जो कुछ भी कर रही है, ये सब का सब हराम है। ये जुल्म कर रही है, ये जालिमा है, ये नाजायज तरीके से लोगों का माल हड़पने के चक्कर में है, और ये चीज़ हम हमारे फाउंडेशन के मेंबर्स के साथ होने नहीं देंगे। अलबत्ता मैं अपने फाउंडेशन से जुड़े मेंबर्स को ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सब्र और पेशेंस रखना होगा। ये औरत अभी भी गुमराह कर रही है, इसकी पैसे देने की नीयत नहीं है। हमने इनसे हमसे इन्होंने पूरी हमारी बात हो गई थी कि ठीक है, आप प्रॉपर्टीज को, हम आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप हमारी प्रॉपर्टी के लिए बायर्स लेकर आओ, हमारी प्रॉपर्टी बिको। तो हमने कहा ठीक है, हमारे इन्वेस्टर्स हमसे जो जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको बायर बनाने के खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि वो प्रॉपर्टी ले, लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज बिकवा कर या उसको गिरवी रखवा कर हम अपने इन्वेस्टर्स की रिकवरी कराना चाहते हैं। नोएरा शेख मैडम ने तो प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, तो यहां पर सवाल ये बनता है, और ये एक बात बिल्कुल गवारा नहीं की जा सकती कि किस हक से आधा पैसा काटेगी ये बंदी। कहां गया पैसा, कहां खर्च हुआ पैसा? तो ये चीज हम होने नहीं देंगे। हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए मेंबर्स के साथ हम ये चीज नहीं होने देंगे। इवन जो कंप्लेनेंट्स है, उनको भी पूरा पैसा मिलना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी एजेंसीज बेचे और उनको भी पूरा पैसा मिलना चाहिए, हर किसी को पूरा पैसा मिलना चाहिए। नोहेरा शेख की गलतियों का खामियाजा मासूम इन्वेस्टर्स को नहीं भुगतना चाहिए। हमें पता है नोहेरा शेख मैडम, आपका पैसा, आपकी चीजें, आपका क्या, कहां पर है, किस तरह है, किस हाल में, किस फॉर्म में, हम सब जानते हैं, और हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हमने आपको एक वीडियो बनाकर भी भेजा था, जो सिर्फ आपके लिए हमने भेजा था। हम अभी फिलहाल ये तमाम चीजें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन आप भी जानते हो कि हम जानते हैं आपका पैसा कहां पर है, हमें भी पता है ये बात, और उस जानिब हम काम कर रहे हैं, और उस जगह पे वहां पर हम पहुंचने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए मैं हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए मेंबर्स को ये बताना चाहूंगा, आप लोगों को थोड़ा सब्र रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग खामोश बैठे हुए, हमें पूरा 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी करनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से। नोहेरा शेख मैडम की नीयत बिल्कुल भी पैसा देने की नहीं है। हो सकता है ये कुछ लोगों को दे दे, लेकिन अक्सरियत को ये पैसों से महरूम ही रखने वाली है। अगर ये बंदी हक पर होती, अगर ये सच्ची होती, जब ये जेल से बाहर निकली थी, ये तभी इन्वेस्टर्स को क्लियर करना शुरू करती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने लिंक भरो, ये भरो, वो भरो, पार्शियल विड्रॉल भरो, बहुत गिने चुने लोगों को पैसा मिला है। और नोहेरा शेख यही चाहती है कि एक अक्सरियत अपने पैसे को भूल जाए। इनका इरादा यही है कि लोग धीरे धीरे अपने पैसों को भूल जाए। जब ये ऐसी सालों साल मामला, और कई लोग तो मर भी चुके, कई लोग हैं जिनके नॉमिनीज को पता भी नहीं इनके उनके माँ बाप का पैसा लगा हुआ था इस कंपनी में। तो नोहेरा शेख का इरादा यही है कि लोग अपने पैसों को भूल जाए, या मजबूर होकर इनके साथ सेटलमेंट करे। अब जिसका 50 लाख लगा है उसको 25 लाख काट के, या 15-20 लाख, जो भी ये लोग काट के दे देंगे। मैंने आयशा मैडम से जब आज बात करी, मैंने उनसे पूछा पैसा किस हक से काट रहे हो, तो बोल रहे हम इन्वेस्टर की मर्जी से काट रहे। ये इन्वेस्टर की मर्जी से नहीं आप लोग काट रहे, उसकी मजबूरी का आप लोग फायदा उठा रहे हो।
वो इन्वेस्टर जो है जितने सालों से वो सोच रहे हैं कि भागते चोर की लंगोटी सही, इसीलिए आप लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, उसकी मर्जी से नहीं काट रहे हो आप लोग। ये सेटलमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा है जो नोएरा शेख कर रही, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कर रही है। और मैं फिर बोल रहा हूं, हमें पता है आपका पैसा कहां पर है, आपका क्या क्या कहां पर है, हमें सब पता है। और वहां पर हम लोग पहुंचने वाले। हमारे हर एक इन्वेस्टर की रिकवरी करना ये हमारा अज़म है, ये हमारा मिशन है। अल्लाह इसमें हमें कामयाबी करे, कामयाबी नसीब अता फरमाए। हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे और आने वाले वक्त में हम आपको मजीद एक्सपोज करेंगे आपने कहां क्या क्या रखा है। हम नहीं चाहते थे कि बात बिगड़े, हम चाहते थे जो भी 500-600 लोग हमसे जुड़े हुए, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, उनका पैसा हमें 100% पैसा रिकवर करना है। और मैं हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक इन्वेस्टर को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के पैसों की रिकवरी करना ये हमारा मिशन है, हमारा मकसद है। लोग हमें यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितनी भी गालियां दे, जो भी दे, अब हम किसी से हमें नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नोहेरा शेख मैडम से, उनकी कंपनी से, और उनसे हमें पैसा निकालना है। और मैं फिर बोल रहा हूं फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर को कि नोहेरा शेख मैडम के कंपनी के किसी भी लिंक फॉर्म को आप लोगों ने नहीं भरना है, आप लोगों को थोड़ा वेट करना ही होगा। इनसे 100% मुद्दल की इंशाल्लाह हम रिकवरी करेंगे। कोई भी मेंबर जो फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, उसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी भी लिंक को, फॉर्म को नहीं भरना है और फाउंडेशन का वेट करना है। अगर वो ऐसा करता है, भरता है, तो फिर उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। जो लोग हमारी फाउंडेशन से मुतमईन नहीं या नहीं जुड़े, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इनके किसी भी लिंक को मत भरो, अपने कैपिटल पैसों की ही बात करो। आप लोग अगर हमसे नहीं जुड़े हो, या आप लोग हमसे मुतमईन नहीं हो, या हम पर आपको ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से भी, जैसे भी आप लोग अपना पैसा वसूल सकते हो, आप लोग अपना पैसा वसूल लो, यहां से अपना पैसा निकाल लो, अपना पूरा मुद्दल पैसा निकाल लो। इनके पास देने के जराए, रिसोर्सेज सब कुछ है। इनके जाती नुकसानात से किसी भी इन्वेस्टर का कोई ताल्लुक नहीं बनता है। गोल्ड का प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था, टेक्सटाइल स्कीम का प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था, फूड एक्स स्कीम का प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था। अब नोहेरा शेख मैडम इलेक्शन में हार गए, नोहेरा शेख मैडम के साथ साजिश हुई, इसका किसी इन्वेस्टर से, चाहे वो कंप्लेनेंट हो या नॉन कंप्लेनेंट हो, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग जितने भी थे यूट्यूब पर जो इनके अगेंस्ट काम करते थे, जो लोग इनके अगेंस्ट बोला करते थे, वो हक पर थे। वो कोई भी हो, हमारा उनसे कितना भी इख्तिलाफ हो, भली वो हमें कितनी भी गालियां देते हो, लेकिन वो लोग सच्चे थे, हक पर थे। और जो वो लोग इस कंपनी को स्कैम कहां करते थे, पुणे एसोसिएशन को फ्रॉड एसोसिएशन कहां करते थे, वो हक पर थे। उनका भले ही हमसे, उनका तरीकेकार हमसे अलग हो, या वो उनकी स्ट्रेटेजी हमसे अलग हो, लेकिन वो हक पर थे और ये मुझे मानने में कोई एतराज नहीं। भले हमारा उनसे इख्तिलाफ होगा, वो इस कंपनी को पॉन्जी मानते होंगे, हम नहीं मानते, वो एक अलग बात है। इनका मेन बिजनेस क्या है वो भी हमें पता है, ये क्या, किस दिखावे के लिए कौन सा बिजनेस था, असल बिजनेस इनका क्या है, ये सब चीज हमें पता है। कंपनी के पास देने के तमाम वसाइल है, क्यों नहीं देना चाहती है कंपनी, ये भी हमें पता है। नोहेरा शेख को अपनी सियासी पार्टी पर, क्योंकि इन्हें यही लगता है कि ये पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ सकती है और पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए इनको बहुत सारा पैसा चाहिए। पहले भी इन्होंने इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपया फूंक दिया और अभी भी वो वही करने जा रही है। इन्होंने किस तरीके से, कहां, कैसे पैसा पहुंचाया, हमें सब पता है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि मैडम, आप हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए मेंबर्स के पैसों की अदायगी का रास्ता बताओ, जिनके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हमें किसी से नहीं लड़ना है, हमें किसी से, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और पैसा काटने का आपको कोई हक नहीं। अगर आप पैसा काटते हो तो आपको लॉस डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको बताना होगा कहां पर लॉस है। क्यों अरशद बशीर मदनी, जो कि इस्लामिक फाइनेंस के एक्सपर्ट है, आज आकर नहीं बोल रहे कि ये जो नोहेरा शेख लोगों का माल खा रही है, अमवाल बिल बातिल है, ये हराम कर रही है? क्यों शेख मेराज रब्बानी आज बात नहीं कर रहे? इतने बड़े बड़े अहले हदीस उलमा आकर क्यों बात नहीं कर रहे?
जिन मौलवी मुल्लों का नोहेरा शेख पेट भरा करती थी, जिनकी जेबें भरा करती थी, जिनको करोड़ों रुपए के चंदे दिया करती थी, आज किसी मौलवी मुल्ले का कोई अता पता नहीं है। लेकिन हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे और कई बड़े लोग हमारी मदद कर रहे। अब मैं कई बातें ऐसी जो जिसका मैं खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ये लोग अलर्ट हो जाए, तो इसलिए बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है फाउंडेशन की, जो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग पुणे में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और हम चाहेंगे कि पुणे के इन्वेस्टर्स भी वहां जमा हो जाए, और तमाम हम बातें वहां पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, किस तरीके से इस हराम कंपनी से, इस फ्रॉड कंपनी से लड़कर अपने पैसे को निकाला जा सकता है। इस पर एक इंशाल्लाह मीटिंग हम पुणे में रखने वाले हैं। किस तरीके से पुणे एसोसिएशन ने इन्वेस्टर्स को अपने साथ रजिस्टर किया, पुणे एसोसिएशन ने ये कहकर कि नोएरा शेख को एक मौका मिलना चाहिए। हमें पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि ये सारे दलाल है, हम भी गुमराह हो गए। यही इन्होंने कहा था कि नोएरा शेख मैडम को एक मौका मिलना चाहिए, और मेरे पास तकरीबन 12 से 13, 14, 15 कोकनी मुरुड जंजीरा के, कुरला के, मुमरा के गवाह है, जो सब में हम सब मिलकर गए थे। और मैं इन्वेस्टर्स की खातिर पुणे एसोसिएशन से लड़ा था, लेकिन पुणे एसोसिएशन दलाली में पूरी तरह लीन थी, और उन्होंने इन्वेस्ट नोहेरा शेख की दलाली में ही अपनी बेहतरी समझी। उन्होंने दलाली का अज़म उठाया हुआ था, और उन्होंने मेरी तमाम बातों को मुस्तरद कर दिया पुणे एसोसिएशन ने। और जो लोग मेरे साथ गए थे उनको भी गुमराह किया गया। उनमें से सिर्फ एक ही इंसान था जो गुमराह नहीं हुआ, जो आज हमारे फाउंडेशन के ट्रेजर भी इकबाल खलफे भाई, और वो बंदा भी इस बात का गवाह है कि मैं कितना इन्वेस्टर्स के लिए पुणे एसोसिएशन से लड़ा था। खैर, ये सब अभी पुरानी बातें। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि नोहेरा शेख को, चाहे वो एफसीएफ फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का मेंबर हो, कोई भी हो, कंप्लेनेंट हो, कोई भी हो, नोहेरा शेख किसी का भी टेक्निकली, लीगली या कोई भी वो पैसा काट ही नहीं सकती। आप कहीं से भी इस बात को पता कर लो। इसको लॉस डिक्लेयर करना जरूरी है, और इसने लॉस डिक्लेयर नहीं किया है, इसने प्रॉफिट डिक्लेरेशन करा है। तो ये पैसा किस हक से काट रही है, कहां इसका पैसा खर्च हुआ? अगर इसके कोर्ट कचहरी के मामलात पर पैसा खर्च हुआ है, या इसके इलेक्शन पर पैसा खर्च हुआ है, या इसके जाती कामों पर पैसा खर्च हुआ है, तो इसका कस्टमर से, जो कि कंपनी के पार्टनर्स नहीं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नोएरा शेख मैडम मुल्तजिम है पूरे पैसों की अदायगी के लिए, और इन्हें पूरा पैसा अदा करना होगा। हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा पूरा, हम अपनी पूरी तैयारी में। इसीलिए मैं फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम इनके साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, पूरा पैसा इनको देना ही पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए मेंबर्स आज बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में। कुछ बेचारे मेडिकल इमरजेंसी के लिए उनको पैसा चाहिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोई भी मेंबर इनके सेटलमेंट के झांसे में ना आए। ये औरत जो है, इस पर एक पैसे का भरोसा नहीं किया जा सकता है। इससे पैसा निकालने के लिए हमें सख्ती के साथ ही यहाँ से पैसा निकलेगा। और मैं नोहेरा शेख मैडम डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपके आयशा मैडम तक अपना एक वीडियो भी पहुंचाया हूँ। मैडम, आप अगर वाकई में सच्चे हो, क्योंकि आज तक आपने सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला है। जिस दिन आपने खुद मुझसे जेल में कहा था कि मैं बाहर निकलती पैसा दूंगी, आज उस कितने साल हो गए, पैसे का कोई अता पता नहीं है। आपने हर बार एक नया ड्रामा, हर बार एक नया बहाना, हर बार एक नया शोशा आपने छोड़ा, लेकिन पेमेंट आपने नहीं दी। और जिन लोगों को पैसे मिले वही पुणे एसोसिएशन के कुछ दलालों को पैसा मिला, और बाकी जो आपकी दलाली किया करते थे उनको पैसा मिला। एक आम इन्वेस्टर आज तबाह बर्बाद हो चुका है। आप अपने सियासी मफाद के लिए या अपनी जाती जिंदगी के लिए, अपने अहल अयाल के लिए अगर आप ये पैसा इन्वेस्टर्स का मार लेते हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये दुनिया की जो जिंदगी है 60, 70 साल, 75 साल, 80 साल, इससे ज्यादा नहीं है। कुरान में हमारा रब ये फरमा रहा है कि जो लोग अमवाल बिल बातिल खाते हैं, जो आप कर रहे हो, इतने लाखों लोगों की बद्दुआएं आपको बख्शेंगी नहीं मैडम। दोजख में जब भूख लगेगी तो कांटेदार झाड़ियां जो है ना, जो इंसान खाएगा,
तो वो उसकी हथेलियों को फाड़ देगी, खोलता हुआ पानी उसके जिस्म को, उसके अंदर से सब कुछ फाड़ देगा। ये दोजख है। और हर मोमिन का, अगर आप आलिमा हो, आप डॉक्टर, आप आलिमा हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो शदीदुल इक़ाब है, अल्लाह ताला जो है जब्बार है, कहार है, अजाब देने वाला है। अगर आप आलिमा हो तो आपको पता होना चाहिए। आज मैं भी किसी का मकरूज हूं, तो मैं भी बहुत परेशान हूं कि यार उसको उसका पैसा दूं, लेकिन आपको इतने लोगों की बद्दुआएं आपको नहीं बख्शेंगे। आपको खौफ होना चाहिए अल्लाह का। आप इन्वेस्टर्स के मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। डिक्लेयर किया हुआ प्रॉफिट कहाँ है मैडम? हम सब जानते हैं आपने कहाँ पैसे को, किधर पैसा कहाँ है आपका, हम सब जानते हैं। हमें आप मजबूर मत करो। आप हमारी फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर का हम आपसे 100% कैपिटल अमाउंट चाहते हैं। कोई भी इन्वेस्टर, चाहे फाउंडेशन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, इनके लिंक, इनके फॉर्म को मत भरो। इनसे पूरे पैसे की रिकवरी करो। पैसा कहां पर है? आप पैसे दे, आपके पास पैसा है, क्यों आप सबको पैसा नहीं दे रहे हो? और आज तक के आपने सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया है। कंप्लेनरों को भी आपने तब जाके क्लियर टाइटल वाली प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा करी जब आपके गर्दन पे जेल जाने की तलवार लटकने लगी। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर को बताना चाहूंगा, नोहेरा शेख मैडम धोखेबाज है। ये इन्वेस्टर्स के पैसे को हड़पने की एक बहुत बड़ी चाल है। वो चाहे कंप्लेनेंट हो, कोई भी, इनके साथ कोई सेटलमेंट मत करो। इनसे अपने पैसों की पूरी रिकवरी करना है। और नोहेरा शेख मैडम, मैंने आपको वीडियो भेजा है, मैंने आपको ये बात आप तक पहुंचाई है। आपका पैसा कहां पर है, किस जराए से वो पैसा कैसे वहां तक गया, कैसे क्या, सब हम जानते हैं। इसीलिए बेहतरी होगी कि प्यार मोहब्बत के साथ हम मसले को सुलझाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपका पैगाम आप तक पहुंचा दिया, आपने सुन लिया होगा। और इन्वेस्टर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, फाउंडेशन पर भरोसा करना होगा और इनके मकर फरेब से बचना होगा। कोई फॉर्म आप लोग साइन मत करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सऊद पौने साहब की पूरी बात आपने सुना है। मैं अभी इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। दुआ फरमाइए कि मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ, बस ऑडियो मेरा याद कर रहा हूँ कि जो कुछ भी बातें हो रहे हैं ये सब कुछ जो है इन्वेस्टर्स, जो नॉन कंप्लेनर्स हैं, जो सऊद पौने साहब के फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों के भलाई के लिए बात कही जा रही है। इसके ऊपर गौर करें। इन हजरात को आप साथ देने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप तमाम लोगों के तमाम पैसे, जितने पैसे आप लगाए हैं, उतने पैसे मिलने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। इतना ही दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए।